पूड़ी-प्रोड़ा जनपद सभा कक्ष में एफडीएम टी.आर. भारद्वाज ने बैठक ली। बैठक में सरपंच, सचिव, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्य रूप से सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं की व्यवस्था, आवास निर्माण कार्यों की प्रगति तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को निःशुल्क जीवन सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु शिविर आयोजन करने पर विशेष चर्चा किया गया। बैठक में लगभग 50 से 55 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। एफडीएम ने स्पष्ट कहा कि सड़क पर मवेशियों के घूमने से कई बार जनहानि के साथ साथ पशुओं की भी मौत हो रही है। ऐसे मामले में संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव व्यवस्था सुनिश्चित करें और नुकसान होने पर पशु मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करवाएं। आवास निर्माण की प्रगति पर भी समीक्षा की गई। वहीं वृद्धजनों को जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु शीघ्र ही शिविर आयोजन करने के निर्देश दिए गए। एफडीएम ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के संचालन में की जा रही है। को बैठक के लिए बुलाया गया है और इसमें हमारा एजेंडा है तो शासन द्वारा भी जो आवारा घुमंतु जो पशु हैं उनके प्रबंधन के लिए भी हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसमें भी पंचायत स्तर में प्लान किया जा रहा है और कुछ कानूनी जो प्रावधान है उनकी भी जानकारियों से अवगत कराया गया। और साथ है में हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के जो काम चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की जा रही है ताकि उसमें भी प्रगति आए और शासन के जो प्राथमिकता वाला विषय है उसमें सभी पंचायत गंभीरता से उसमें काम करें, इसके लिए पहल कर रहे हैं। आवारा पशुओं को कैसी व्यवस्था करने के लिए निर्देश किए जा रहे हैं? शासन द्वारा एसओपी जारी हुआ है और उस एसओपी के पालन के लिए हम लोग ब्लॉक लेवल पे अलग निगरानी समिति गठन किए हैं। अभी ग्राम पंचायत स्तर में एक निगरानी समिति के गठन की बात आज की है। अभी तो पहले जागरूकता एक अभियान चलाया जा रहा है। कानून में भी जो प्रावधान है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 261, पंचायत राज अधिनियम की भी धारा में भी पशुओं के प्रबंध संबंधी उल्लेख है। तो वो सब जानकारी को अभी सरपंच को, सचिव को अवगत कराए हैं और फिर वो अपने पंचायत राज अधिनियम में जो उनको अधिकार है उसका पालन करते हुए भी और शासन द्वारा जो निर्धारित एसओपी है वो उसका भी पालन करते हुए ये सब प्रबंध करेंगे। हम लोग भी निगरानी करेंगे और मदद करेंगे। सर, पशुओं के कारण हुए दुर्घटना की बैठक में जो है बताइए। हाँ, वो सब है, प्रावधान में है। तो अभी तो इसीलिए लोगों को इस कानून की जानकारी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग पहले तो लोगों को जानकारी देने के लिए एक प्रकार का एक जागरूकता अभियान है। शासन का निर्देश में भी है कि लोगों को जागरूक किया जाए और आवश्यक प्रबंध किया जाए। तो हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कानूनी बात को भी जानकारी दे रहे हैं। अभी आगे फिर जैसे पशुओं की जानकारी ग्रामवार एकत्रित करा के फिर उसके रख रखाव के प्रबंध, चरवाहा ग्राम स्तर पे जो पुरानी व्यवस्था होती थी, चरवाहा नियुक्त करके व्यवस्थित रखा जाता था। इससे फसल क्षति भी रुकता है और दूसरा जो सड़क में जो दुर्घटनाएं होती है इसमें पशु की भी हानि होती है और जनहानि भी होती है। तो दोनों स्थितियों को भी रोकने के लिए पहल कर रहे हैं।